सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक आप जैसे ही क्लिक करोगे ऐसा पेज आएगा जहाँ पे आपने अपना नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके क्रिएट अकाउंट विद ईमेल पे क्लिक करना है। सेम प्रोसेस आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो, लेकिन स्क्रीन पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे चीज़ों को समझ सकें। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना पैन कार्ड को वेरीफाई करना होता है, लेकिन उससे पहले आपने अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा और एक आपके मोबाइल फ़ोन पे ओटीपी आएगा। जैसे ही उनके डालोगे तो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे अभी हम अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर ले रहे हैं। जैसे ही वेरीफाई करेंगे फिर हम नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। और इसको अगर ऐप से भी करते हो तो भी प्रोसेस सेम रहने वाला। स्टेप्स ये सारे के सारे सेम है, बस आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए और आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन ही केवाईसी हो जाएगी और सिर्फ ये 4 से 5 मिनट का काम है और विद इन 1 to 2 आवर्स आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही फ़ोन वेरीफाई होगा आपसे आपका पैन नंबर पूछा जाएगा, तो आप अपना पैन कार्ड भी रेडी रखें। तो यहाँ पे ये करते ही जो हमारा अकाउंट का साइन अप प्रोसेस है कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि वेरीफाई पैन नंबर। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमने अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पैन है ये भी वेरीफाई हो जाएगा। पैन वेरीफाई होने के बाद हमारा जो केवाईसी वाला काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने आधार को वेरीफाई करना है। अपना आधार नंबर डालिए और जो आपका आधार से लिंक्ड मोबाइल होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। यहाँ पे मैंने अपना आधार नंबर एंटर करके इस कैप्चा को डालना है, फिर नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ओटीपी आएगा मेरे आधार से रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर, तो वो यहाँ पे डाल करके फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका आधार ऑलरेडी डिजी लॉकर से लिंक्ड है तो वहाँ पे जस्ट आपने एक सिंपल सी परमिशन देनी है। और क्योंकि यहाँ पे मेरा डिजी लॉकर से लिंक्ड है, डिजी लॉकर का पिन बना हुआ है, तो मैं अपना 6 डिजिट का यहाँ पे पिन एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे क्या क्या परमिशन देना है, इशूड डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। तो पहले इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद जब इसको अलाउ करूँगा तो ये आगे प्रोसेस हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने अलाउ पे क्लिक करा। अभी डिजी लॉकर से मेरी डिटेल्स को फेच करके जो मेरी ई केवाईसी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे थैंक यू का मैसेज आ चुका है और ये CoinDCX के डैशबोर्ड में आ गए। और आप यहाँ पे देखोगे कि जो मेरा एड्रेस है यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्लैश कर देगा। तो इसको हमने कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर वेरीफाई आ गया। अब यहाँ पे हमने सेल्फी लेना है। तो मोबाइल से या लैपटॉप जैसे भी कर रहे हो यहाँ पे कैमरा ऑन हो जाएगा। सेल्फी क्लिक करके सबमिट करोगे, उसके बाद में जो आपका वेरिफिकेशन है वो डन हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आगे आपको स्टेप्स है, यहाँ पे आप बैलेंस को ऐड कर सकते हो। उसके पहले आपने अपनी यहाँ पे बैंक डिटेल्स ऐड करनी होती हैं। तो बैंक डिटेल्स ऐड करने के बाद यहाँ पे आप 1000 जितना चाहो पैसा ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली हमने अमाउंट यहाँ पे 1000 डाला, इसको क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड करना है जो भी आप अपना जो भी नेट बैंकिंग यूज़ करोगे, जो भी अपना बैंक डिटेल ऐड करोगे उसी से आपने पैसे ऐड करने, उसी का आपने यहाँ पे IMPS यूज़ करना है। और यहाँ पे आपको ये बैंक डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इस बैंक डिटेल्स में पैसा डाल करके याद रखें आपको सिर्फ IMPS ही करना है और सबमिट करोगे तो जो बैलेंस है तुरंत आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी ऑक्यूपेशन बतानी है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेसमैन हो, जो भी है। ये स्टेप अपने पहले कर लेना। ये वीडियो में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। उसके बाद में यहाँ पे अपनी इनकम अप टू 10 लाख जो भी उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपने फिर आगे कंटिन्यू करना है। फिर नेचर ऑफ बिजनेस में किस चीज़ से रिलेटेड आपका बिजनेस है उसको क्लिक करना। ध्यान रखें कंप्यूटर पे करें तो साइज इसका छोटा करें, तभी आपको सबमिट बटन दिखाई देगा, नहीं तो ये दिखाई नहीं देता। थोड़ी प्रॉब्लम मेरे को भी आई थी। फिर जैसे डिटेल्स को ऐड करोगे, प्रोफाइल डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली का आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो अब हमने एडिशनल डिटेल्स भी डाल दी, अपनी बैंक डिटेल्स भी ऐड कर दी हैं और अपने यहाँ पे हमने 1000 का जो फंड है वो भी ऐड कर लिया है। ऐप में लॉगिन करोगे कैसा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, जिसके बाद में सिंपली नीचे से 1 2 3 4th ऑप्शन देखोगे, F&O लिखा हुआ है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा आपके सामने विंडो, आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा ऐप के अंदर, जहाँ पे ऊपर जो 3 लाइन्स है उसके ऊपर क्लिक करके जिस भी आपका जो भी डिजायर्ड पेयर है उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सोलाना और USDT का यहाँ पे सिलेक्ट हुआ पड़ा है, इसको आप किसी और में भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली चार्ट का ऑप्शन है, ट्रेड पोजीशन ऑर्डर, तो ट्रेड वाले पे क्लिक करना है। अब ट्रेड वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लॉन्ग एंड शॉर्ट। अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो आप करेंगे लॉन्ग, अगर लगता है नीचे जाएगा तो आप करेंगे शॉर्ट। इसमें आइसोलेटेड है और यहाँ पे मार्जिन आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे 100x तक का मार्जिन है, लेकिन धीरे धीरे ओपन हो गया। तो यहाँ पे हम 10x का मार्जिन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 1000 मैंने ऐड किया तो मैं 10,000 रुपये तक की ट्रेडिंग कर सकता हूँ और जो मेरे को लॉस और प्रॉफिट होगा वो 10,000 के ऊपर होने वाला है।
तो इसमें जो सेटिंग्स इसमें हम आइसोलेटेड ही रखेंगे। इसका रीज़न ये है कि हमारा जो लॉस है हमारे कैपिटल से ज़्यादा नहीं होगा। अब क्योंकि मार्केट आज की अभी क्या है, बेरिश चल रही है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करेंगे मार्केट प्राइस के ऊपर करना है, लिमिट के ऊपर, तो हम मार्केट प्राइस के ऊपर करेंगे कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी को हम कर सकते हैं। और अभी मार्केट ने एक कैंडल ऊपर अपर की साइड में बनाई है, तो यहाँ पे मैं इसको लॉन्ग करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ डेमो के लिए है। उसके बाद में यहाँ पे साइज़ है INR के हिसाब से आप डालना चाहते हो कैसे, तो यहाँ पे जो भी कैपिटल है मेरा, इसका मैंने 25% यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, 1000 था तो मैं 10,000 तक की ट्रेडिंग कर सकता था, तो चाहे मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है वो 1000 है, यहाँ पे मार्जिन मेरा 237 रुपये का ही लगने वाला है, और जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ 2300 रुपये की ले रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद में टारगेट प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको प्रॉफिट जितने परसेंट के ऊपर लेना है, 5% के ऊपर, स्टॉप लॉस जितना रखना है वो लगा के इसको कंफर्म कर दीजिए। इससे ये होगा कि एक बार आपने ट्रेड में एंट्री ले ली, अब इसको छोड़ दो, आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप लॉस आया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अब यहाँ पे बाय एंड लॉन्ग करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक करा मेरा जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट हो चुका है। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद पोजिशन वाले सेक्शन में जो मेरी ट्रेड है वो दिखनी शुरू हो गई, जहाँ पे आप देखोगे जो भी एक साइड में मेरा INR में लॉस प्रॉफिट वो दिखाई दे रहा है और एक साइड में परसेंटेज में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 10x मार्जिन के ऊपर मैंने लिया हुआ है। अब यहाँ पे नीचे भी देखिए रिड्यूस रिस्क में ऐड स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, आप इसको बाद में भी लगा सकते हो, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने बाय कर लिया। सेल करना है तो सिंपली सेल भी करने का जो है बहुत ही ईजी होता है। इसमें क्या है कि यहाँ पे सिंपली हम क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे और जो यहाँ पे हमारा जो भी पोजीशन है उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे, और जो मेरा पोजीशन है वो यहाँ से कट गया, यानी SOL मार्केट सेल प्राइस है ना, तो जो भी था वो यहाँ से मेरा निकल के जा चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ट्रेड बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन के साथ, और एक आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सबसे पहला सवाल क्या इंडिया में ये लीगल है या नहीं है, तो देखिए इंडिया में ये FIU के इंडिया के साथ ये रजिस्टर्ड है, जिसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, एक नेशनल एजेंसी है, तो उससे रजिस्टर्ड होकर के ये लीगल हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आता है कि हमने सुना वो 30% टैक्सेस। अब इसका क्या होगा, देखिए इसका इसमें है कि अगर तो आप कोई होल्डिंग करते हो, कोई व्यक्ति इसको बाय करके इन्वेस्टमेंट करता है, तब जा करके आपको यहाँ पे 30% देना पड़ता है। लेकिन कॉइन DCX में लोग क्या करते हैं, फ्यूचर्स में काम करते हैं, यानी कि आप ट्रेड कर रहे हो, इसमें आप कुछ भी होल्ड कर ही नहीं रहे, तो इस चीज़ से भी आप निकल जाते हो। उसके बाद में इसमें जो स्टॉक मार्केट को छोड़कर जो इसमें आ रहे हैं, उसका रीज़न पता क्या है, एक तो ये 24/7 कभी भी चाहो आप ट्रेड कर सकते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करो, जब भी टाइम मिले तब कर सकते हो। साथ में यहाँ पे 100x तक का मार्जिन मिल जाता है, जिसका मतलब है अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो 10,000 के बदले में आप कितने से इसको कर सकते हो, इसमें 100 टाइम्स कर सकते हो, यानी कि 10,000 के बदले में आप 10 लाख से ट्रेड कर सकते हो। जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा आपको 10 लाख के ऊपर हो गया, यानी कम पैसे से कई गुना ज़्यादा ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन ये एकदम से ये नहीं खुलेगा, 5x 10x ऐसे शुरू होता है, जैसे पुराने होते जाओगे वैसे वैसे आपका जो लिवरेज खुलते जाएगा। इन सब चीज़ों की वजह से लोग क्या है, इंडिया मार्केट को छोड़ करके क्रिप्टो वाले में आ रहे हैं। और साथ में यहाँ पे गैप अप और गैप अप डाउन वाला कोई सीन नहीं, क्योंकि मार्केट 24/7 चलती है, तो वो भी रिस्क खत्म हो जाता है।